नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वालों पर गहलोत सरकार बड़ा अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। गहलोत सरकार जल्द ही द राजस्थान प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फी बिल ला रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिल का ड्राफ्ट जारी करते हुए आपत्तियां मांगी थी। अब तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि इसी विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ये बिल पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के जाने माने तीरंदाज लिम्बाराम को उपचार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। दरअसल उदयपुर के आदिवासी अंचल के झाड़ोल तहसील के सरादीद गांव के लिम्बाराम पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ब्रेन स्ट्रोक के चलते वर्तमान में गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्मार्ट सिटी रनिंग कैंपेन में देश में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी पारस जैन दूसरे स्थान पर रहे हैं। कोटा पुलिस रेंज कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पारस जैन ने रोज औसत 18 किलोमीटर दौड़कर 26 दिनों में 442 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और देश में दूसरे स्थान पर रहे। पारस जैन का कहना है कि पैदल चलने और दौड़ने से नई ऊर्जा और हैप्पी हार्मोन्स को बॉडी रिलीज करती है, जिससे तनाव कम होता है। उन्होंने बताया कि कोरोना में स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। रेल यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर कई बदलाव किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से भी विभागाध्यक्षों और चारों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ रेल सुरक्षा को लेकर त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा पर मुख्य तौर पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को आने जाने में भी कोई परेशानी न हो। रेल संचालन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। खासतौर पर सभी क्षेत्रों में टास्क परफॉर्मेंस भी गठित की गई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराने वाली अवनी लेखरा इंस्पिरेशन बन चुकी है। पद्मश्री से नवाजी जा चुकी अवनी लेखरा को वसुंधरा राजे ने भी सम्मानित किया है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली में हुई फिक्की मीट में अवनी को 2022 के स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए फिक्की फ्लो अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस इवेंट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, थैंक यू फिक्की इंडिया, मुझे फिक्की फ्लो के स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 के अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। चाहे तेज हवा आए या फिर आंधी या फिर तूफान में अब मुख्य चौराहा और सिटी रोड की विद्युत प्रवाहित तारें टूटकर गिरती हैं तो भी किसी को करंट नहीं लगेगा और हादसों की आशंका भी नहीं रहेगी। विद्युत वितरण निगम ने मुख्य चौराहा से सिटी रोड तक की लगभग सभी ओपन बिजली की लाइनों को बदलकर नई आधुनिक इंसुलेटेड केबल बिछा दी है। इस कार्य के साथ ही मुख्य मार्ग के सड़क निर्माण की चिन्हित तीसरी अड़चन भी दूर कर दी गई है। जोधपुर में फाल्गुन का महीना शुरू होते ही मौसम बदलने लग गया है। अब यहाँ रात को सर्दी तो दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जो धूप सुहानी लगती थी वो अब चुभने लगी है। इसी के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ दोपहर में तापमान 30 डिग्री तक चला गया है। बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू करने का ऐलान किया है। सामान्य शुल्क के बाद 100 और दोगुने शुल्क के साथ ही आवेदन जमा करने का विकल्प खुला है। रेगुलर छात्र 21 फरवरी से मार्च तक बिना विलंब शुल्क, 3 से 9 मार्च तक 100 रुपये और 10 से 14 मार्च तक दोगुने शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। प्राइवेट छात्र 3 से 12 मार्च तक बिना विलंब शुल्क, 13 से 19 मार्च तक 100 रुपये और 20 से 24 मार्च तक दोगुने शुल्क के साथ आवेदन भर सकते हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना के अंतर्गत जालौरी गेट सर्किल के पास मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने परिजनों के बीच खड़ी एक महिला के गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन लूटने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि चेन हाथ में नहीं आई, जिससे वो चेन लूट नहीं पाया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरी की तलाश में जुटी है। सूरतगढ़ बीकानेर खंड के महाजन लोनकरण सर के बीच शनिवार को स्पीड ट्रायल किया गया। ट्रैक पूरी तरह से ओके मिला। अब सूरतगढ़ बीकानेर के बीच ट्रैक पर स्पीड को बढ़ाकर 100 से 110 किया जाएगा। इससे पहले जो तकनीकी सुधार ट्रैक पर करने हैं उन्हें लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा शुक्रवार को सूरतगढ़ बीकानेर खंड का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आए थे। जोधपुर में एक महिला कांस्टेबल मंजू मेहता ने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन किया। कांस्टेबल मंजू ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पार्किंग में ज्वेलरी और रुपयों से भरा बैग मिलने के बाद उसके असली मालिक को लौटाया। ये ज्वेलरी एक युवती की थी जिसकी शादी होने वाली थी। उसका परिवार शादी आर्य समाज में करने के लिए कोर्ट में वकील के पास आया था। उस दौरान ज्वेलरी और रुपये से भरा बैग पार्किंग में ही छूट गया।
कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि 500 से अधिक वर्ष पुराने बीकानेर शहर की ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर कल्ला ने शुक्रवार को जसूसर गेट, नथुसर गेट, शीतला गेट तथा गोगा गेट के सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बीकानेर 1000 हवेलियों के शहर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की पुरा संपदा को संजोए रखने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जोधपुर में काफी हद तक नमकीन निर्माता एवं विक्रेताओं ने अखबार के कागज का उपयोग करना बंद कर दिया है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में नमकीन निर्माता एवं विक्रेताओं की एक सामान्य बैठक आयोजित कर उनसे आग्रह किया गया कि वो नागरिकों को नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थों की विक्रय करते समय अखबार के कागज का उपयोग नहीं करें एवं दूसरे लोगों को भी इससे बंद करने के लिए प्रेरित करें। उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो गई। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम पर 7 दिन तक चली प्रक्रिया का शुक्रवार को अंतिम दिन रहा। एसआई बनने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा रुचि दिखाई। प्रक्रिया में जहां पुरुष अभ्यर्थियों की 76% उपस्थिति रही, वहीं 83% महिला अभ्यर्थी शामिल हुई। तीसरे वर्ग के रूप में पूर्व सैनिक 87% शामिल हुए, वहीं कुल 79% उपस्थिति दर्ज की गई। सिर पर खिड़कियां पाक, बनियान और पीताम्बर पहने और नंगे पैर ही निकली दुल्हों की बारातों को निकलने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सड़कों के किनारे खड़े हजारों शहरवासी इन दुल्हों और बारातों को निहारते ही रहे। यह असर था बीकानेर में 18 फरवरी को हुए पुष्करना सावे का। समाज की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी अधिकतर दूल्हे सावे के दिन विष्णुवत रूप में ही विवाह करने के लिए जाते हैं। मितव्ययिता, सामूहिक एकता और समरसता के उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध ये सावा हर 2 साल बाद बीकानेर शहर में आयोजित होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।